हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल एनर्जी? वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और हमने +1 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू mgh। इसी प्रकार से हमने हमारी फर्स्ट यूनिट में +2 की फर्स्ट यूनिट में दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना, वहाँ पर हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली थी दैट वाज इक्वल टू U इक्वल्स टू -PE cos थीटा, राइट। कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे। यदि हमारे पास में कोई मैग्नेटिक डाइपोल हो, उस मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें, तो मान लेते हैं हमारे पास सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B मान लेते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी मैग्नेटिक डाइपोल को पुट कर रखा है, सपोज दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब यदि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? सो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ द डाइपोल, एनर्जी ऑफ द डाइपोल due to its particular position in the magnetic field is known as potential energy of this dipole। अब हमें इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है। सो लेट अस सपोज दैट m इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। यहाँ पर प्रत्येक पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो m मान लेते हैं। Then we know that force on this north pole will act in this direction and force on this south pole will act in this direction। हमने पिछले वीडियो में बात की थी टॉर्क की, तो देखो हम टॉर्क यहाँ पर किस प्रकार से लगेगी। These two forces, ये वाला फोर्स जो इधर लगा है, ये फोर्स जो इधर लगा है, ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे? इस डाइपोल को रोटेट करवाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फोर्स इसको इस प्रकार से लाने की कोशिश करेंगे। अब यदि हम इस डाइपोल की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, सपोज हम इस डाइपोल को यहाँ से रोटेट करवा के यहाँ लाना चाहते हैं, मान लो हम किसी भी एंगल से, सपोज वी वांट टू रोटेट दिस डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। इस एंगल डी थीटा से हम डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं। इट मीन्स वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट टॉर्क। कैसे? Torque will try to rotate the dipole in this direction and we want to change the position of this dipole. It means we are doing work against torque. Then this work done against torque is stored in the form of potential energy of the dipole. Now we know that torque acting on a dipole is torque tau is equal to mb sin theta. We have derived this expression in the earlier videos, right? अब देखो, यदि हम किसी डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करवाते हैं, देन स्मॉल वर्क डन dw इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। dw इज इक्वल टू क्या आएगा? टू डी थीटा, राइट। देखो रोटेशनल मोशन के केस में जो वर्क होता है वो क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हम लीनियर मोशन के केस में वर्क क्या होता है, वर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या आती है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से रोटेशनल मोशन के केस में यदि हम वर्क निकालते हैं तो फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होता है? टॉर्क। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। सो वर्क के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या होगी? dw इक्वल्स टू टो इंटू डी थीटा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। dw इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा, mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें ये तो आ गया हमारे पास में स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए स्मॉल वर्क आ गया। अब इस डाइपोल को हम किसी भी पोजीशन से, सपोज दिस पोजीशन इज थीटा, थीटा से किसी भी और कोई किसी पोजीशन पे लेके जाएं, या यूं कह दें कि इन जनरल टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल कैसे निकाल लेंगे? अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w और टोटल वर्क, सपोज डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल θ1 to θ2, देन इंटीग्रेटिंग above result with limit
θ1 टू θ2। इस रिजल्ट को हमने इंटीग्रेट कर दिया θ1 से θ2 तक। तो ये हमारे पास में देखो ये आ जाएगा। नाउ हेयर m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मैग्नेटिक डाइपोल। m कांस्टेंट है, b इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज आल्सो कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे यहाँ से इस mb को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। w इक्वल्स टू mb इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा विद इन लिमिट θ1 टू θ2 और w इक्वल्स टू mb। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा एंड लिमिट इज θ1 टू θ2। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम देखते हैं रिजल्ट। w इक्वल्स टू माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस mb, इस माइनस को बाहर ले आए और लिमिट पुट कर देते हैं। कोस थीटा की जगह पर लिमिट कोस θ2 माइनस कोस θ1। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम ये जो वर्क करते हैं डाइपोल को रोटेट करवाने में θ1 से θ2 तक, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो w को हमने रिप्लेस कर दिया u के द्वारा, u स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, देन u इक्वल्स टू माइनस mb कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाती है। अब इसके कुछ एक हम केस को डिस्कस करते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं सपोज इनिशियली θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये डाइपोल यदि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस केस में θ1 कितना होगा 90। अब इसको हम 90 से किसी भी एंगल पे आगे रोटेट करवाना चाहते हैं, उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया थीटा। इन जनरल थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में u इक्वल्स टू माइनस mb कोस θ2 इज थीटा माइनस में कोस θ1 इज कोस 90 एंड वी नो दैट कोस 90 इज 0। सो u इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास में माइनस mb कोस थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि डाइपोल यदि ये डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल पे रखा हुआ है देन एट एनी टाइम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इज इक्वल टू माइनस mb कोस थीटा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसके सब केसेस और लेते हैं, इफ़ यू टेक अनदर सब केसेस, जैसे यहाँ हम बात करते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट u इक्वल्स टू माइनस mb कोस 0 इज 1। ये आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब देखो क्या होगा, डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग। यदि हम इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, देन पोटेंशियल एनर्जी इज दिस। सेकेंडली इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री then cos 180 is minus 1, we can say that cos 180 is minus 1। so potential energy is equal to क्या बनेगी माइनस mb इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में प्लस mb। अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें 0 से 180 तक, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये जो केस है इस केस में डाइपोल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी मिनिमम, एंड यहाँ पर एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम एनर्जी। सो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यदि हम डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पुट कर देंगे देन इट विल हैव मिनिमम एनर्जी। इफ एनर्जी इज मिनिमम देन वी नो दैट स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अनदर क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या आंसर होगा, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर क्या एनर्जी मैक्सिमम, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी देयर इज स्टेबिलिटी इज मिनिमम, और ये कहते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन आ जाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। इफ यहीं से अगर हम एक केस और लेते हैं, वी नो दैट u इक्वल्स टू माइनस mb कोस
theta. If theta is equal to 90 degree, then energy will be 0. यहाँ से आ जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू 0. सो ये जो पोजीशन है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसकी रेफरेंस पोजीशन मान लेते हैं कि डाइपोल की जो एनर्जी है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स एनर्जी इज 0. तो जो इनिशियल पोजीशन को हम 90 मान लें, उसके बाद में किसी भी एंगल से इसको रोटेट करवाते हैं, देन वी विल गेट द एक्सप्रेशन u इक्वल्स टू माइनस mb. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट. So in this way we can find the potential energy of dipole in magnetic field. Thanks and keep on watching.